इस वक्त की सबसे बड़ी हमारे पास खबर आ रही है। मोदी सरकार का ऐसा आदेश जिसमें तय होगा आईएएस आपका बनना या नहीं बनना। मोदी सरकार के एक फैसले में आईएएस बने लड़के और लड़कियों पर बेरोजगार होने का खतरा मंडराने रहा है। जानिए कैसे आईएएस बने लड़के और लड़कियां की ठोकरें खा रहे हैं। मोदी सरकार ने क्रीमी लेयर के लिए नियम बदल दिए हैं। ऐसे में आईएएस जो नए छात्र ओबीसी कैटेगरी से चुने गए हैं उनका नाम लिस्ट से हटा दिया गया है। 2015 में ओबीसी कैटेगरी से आईएएस में 314 छात्र चुने गए थे, मगर क्रीमी लेयर पर अब सरकार ने जो नियम बदले हैं उसमें ओबीसी कैटेगरी के तहत चुने गए सभी छात्र बेरोजगार हो गए हैं। इसमें ओबीसी कैटेगरी के तहत चुने गए सभी आईएएस छात्रों का भविष्य अंधार में लटक गया है। इन सभी आईएएस छात्रों की खुशियां जल्द ही कापूर हो गई है। डीओपीटी मंत्रालय का लेटर उन छात्रों के हाथ लगा। डीओपीटी मतलब डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड द ट्रेनिंग ने इन सभी छात्रों के नाम लिस्ट से हटा दिए। आखिर ऐसा क्या हुआ? मोदी सरकार ने ऐसा आखिर क्यों किया? दरअसल मोदी सरकार ने इस बार एक नई शुरुआत करते हुए ओबीसी कैटेगरी में क्रीमी लेयर की परिभाषा बदल दी है। मोदी सरकार ने नए नियम के मुताबिक 6 लाख रुपए से ज्यादा सालाना वेतन पाने वाले को क्रीमी लेयर में रखा। नई शुरुआत करते हुए ओबीसी कैटेगरी में क्रीमी लेयर की परिभाषा बदल दी है मोदी सरकार ने। नए क्रीमी लेयर के मुताबिक अब 6 लाख रुपए से ज्यादा सालाना वेतन पाने वालों को क्रीमी लेयर में रखा दिया गया है और उन्हें आरक्षण का लाभ देने से मना कर दिया गया है। इसी वजह से बैकपीयूएस यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों का शिक्षाओं के बच्चों का अलग अलग राज्य सरकार, केंद्र सरकार और विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों के बच्चों को भी आरक्षण से बाहर कर दिया गया है। जबकि इसमें पहले क्रीमी लेयर के केवल सेवाधारिक पदों पर लोग क्लास 1 की नौकरी पर नियुक्त अधिकारी या क्लास 2 के माता पिता दोनों अधिकारी हो, ऐसे बच्चों को क्रीमी लेयर नहीं लग रहा था। ऐसे लोग जिनकी आय वेतन या कृषि आय को छोड़कर 6 लाख रुपए से ज्यादा हो, ऐसे बच्चों को क्रीमी लेयर नहीं था। मतलब यह कि अब तक आय के आधार पर क्रीमी लेयर तय नहीं होता था। अब ऐसे में जिन छात्रों का नाम लिस्ट में नहीं है उन सभी बच्चों के माता पिता की आय सालाना 6 लाख रुपए से ज्यादा है। ऐसे में उन सभी छात्रों ने अब पिछड़ा वर्ग आयोग में गुहार लगाई है। बिना समय गवाए पिछड़ा वर्ग आयोग ने केंद्र सरकार के कर्मी मंत्रालय और सामाजिक मंत्रालय के चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में आयोग का कहा है कि अगर इसे ठीक नहीं किया तो परिणाम भी भयंकर होंगे। तो अब देखना होगा कि क्या मोदी सरकार ने पिछड़े वर्ग में क्रीमी लेयर नए सिरे से तय करने का फैसला कर लिया है। क्या अब 6 लाख से ज्यादा सालाना वेतन पाने वाले बच्चों को आरक्षण के दायरे से बाहर कर दिया जाएगा? इस विषय पर कार्मिक मंत्रालय के मंत्री भी जवाब देने से कतर रहे हैं। क्या इसका मतलब अब यह है कि देश की 27% आबादी को सरकारी नौकरी और शिक्षा संस्थानों में मिलने वाले आरक्षण पर एक नई शुरुआत होने वाली है? मोदी सरकार के इस फैसले पर शक इसलिए भी हो रहा है क्योंकि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कई बार यह कहा है कि पिछड़े वर्ग को मिलने वाली आरक्षण की समीक्षा का वक्त आ गया है। अब तो यह भी लगता है कि मोदी सरकार की इस फैसले से नई बहस भी शुरुआत होने वाली है। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज लाइव के साथ।